बस हम तैयार हो गए हैं। बताओ नीलम दीदी आज क्या है, बोलो बोल। तिलक चल रही, तिलक जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है मेरे से। और तो तिलक नहीं चल रही है लेकिन ऐसे पकड़ के कर लो। बोलो दीदी, बोलो क्या चल रहा है। हाँ दीदी बोलो, पता होना चाहिए सबको। हम सब रेडी हो चुके हैं, बाकी जो गेस्ट आते सब लोग आ चुके हैं। सब आ गए ना भैया? हाँ सब आ गए। आ गए पक्का? आगे ना, मजाक मत करो, मत दिखाना आ गया। मैं आपको सोच दिखा ही दूँ। भैया को नहीं दिखा सकती, भैया कपड़े चेंज कर लो। आप दिखाओ। हाँ मैंने नहीं रखा है 4 पे पल्लू, थोड़ा अंधेरा ना अंदर इसलिए हम थोड़े अच्छे नहीं नजर। हाँ क्या वजह था वो का बताई। सो भैया के तिलक वाले दिन वो था, मतलब माही का बर्थडे भी था। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ये शादी की कुछ क्लिप्स है, पूरा नहीं प्रॉपर है। मैंने शूट तो प्रॉपर किया था, लेकिन मेरा फ़ोन जैसा कि आप लोगों को पता है ख़राब हो गया था, तो उसके वजह से कुछ मतलब बचा ही नहीं था उसमें वीडियो। तो अब ये जो मेरे पास जो भी था मैंने सारी को कलेक्ट करके आप लोगों की छोटी छोटी चीज़ों में शेयर, सोचा एक साथ ही शेयर कर दूँ, नहीं तो बहुत सारी वीडियोज़ बनी थी। और ये माही का बर्थडे था, तिलक दिन में ही हो गया था। तिलक वाली भी सारी, वो दिन वाली तिलक भैया का दिन में ही था, जो एक टाइम होता ना मुहूर्त, वो दिन का ही था। सो तिलक वो लोग चढ़ा के चले गए थे हम लोगों में, जैसे होता है यूपी साइड में। और ये देखो हमारे 2 हीरो डांस कर रहे हैं, आयु और अविश। और माही का बर्थडे था तो हमने दिन में तिलक था, फिर रात को बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया था माही का, बहुत अच्छे से हुआ था। माही का 13 बर्थडे था टीनेजर्स का, तो अच्छे से सेलिब्रेट भी हमने किया था। मेरा मन था ये सारे ब्लॉग एक प्रॉपर तरीके से मैं करूँगी, लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब होने की वजह से ना मतलब कुछ भी नहीं रह गया था। पता नहीं कहाँ कहाँ वीडियोस किस किस के पास, फिर मेरे साथ। तो मुझे एक दिन आया कि चलो जो भी मेरे पास है क्यों ना मैं वो सारा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके सारा इकट्ठा करके एक साथ ही क्लिप में डाल देती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। प्रॉपर अगर रिकॉर्ड करती तो बहुत आपको मज़ा आता, बहुत इन्जॉय करते हैं आप लोग। सही बोल रही हूँ, बहुत ही मज़ा आया था हम लोगों को, बहुत ज़्यादा। ये देखो पापा मम्मी ज़बरदस्ती हम लोग ले आए थे, मम्मी पापा को नहीं कहो, फुल एंजॉय करते हैं मम्मी पापा। मस्त, बहुत मज़ा आया था गांव में शादी में ना, बहुत 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 मज़ा हम लोगों को आया। सही बता रही हूँ आप लोगों को। मम्मी देखो फुल एंजॉय कर रही है। और माही ये रही, और माही का जा रहा केक कटने। काफ़ी लोग हो गए थे, आपको पता तिलक वाला दिन था और शादी का भी घर है, तो वैसे भी ये रे भैया हमारे होने वाले जो दूल्हे राजा, तो माही और उसके चाचू ने मिलके केक काटा था, क्योंकि दोनों का ही बहुत स्पेशल दिन था। उनकी तिलक चढ़ी थी, उसका टीनेजर्स का बर्थडे था। माही बहुत ही प्यारी लग रही थी, भैया भी बहुत प्यारे लग रहे थे। छोटी छोटी क्लिप्स है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, तो ओ गाइस समझ सकते हो आप लोग। बट मैं रह भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये थी, मैंने कहा एटलीस्ट ये तो कुछ तो याद रहेगा, कुछ तो चीज़ें रहेगी, तो इसलिए मैंने शेयर कर दी। ये देखो सबको एक्साइटमेंट, बड़ा सा केक मंगाया था। आई थिंक ये 8-9 किलो का केक था, बहुत ज़्यादा। हमने एक ही बड़ा केक बनवा दिया था। मैं सोची थी पता नहीं गाँव में बनेगा कि बने, लेकिन हो गया था। सारी जो भी हमने अरेंजमेंट चाहा था सब कुछ हो गया था। और माही बहुत एक्साइटेड थी, आपको पता ही है इस एज में तो बच्चे कितने एक्साइटेड हो ही जाते हैं। और फिर वही सब ने केक कट किया, खाया, डांस किया। डांस तो हम लोगों ने खूब किया, मैंने भी किया। पर वो सारी क्लिप्स यार पता नहीं, मैं सही बोल रही हूँ ना, पता नहीं कहाँ चले गए, मिस। मतलब हमने इतना इन्जॉय किया था ना शादी में, लिटरली वो एक एक मोमेंट। देखो मैं कभी गांव में रही नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे रिचुअल्स वहाँ के समझ में भी नहीं आते। ऐसा नहीं है ससुराल के मायके के भी नहीं, जो गांव में प्रॉपर, वो मुझे ढंग से नहीं समझ में आता। बट ये है कि सब लोग करते तो मैं उसके साथ पूरा इंजॉय करती हूँ। मतलब समझ में आए ना आए, लेकिन बड़ा मज़ा आता है। बहुत सारे देखो, हल्दी वल्दी तो है, पर बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं। आप लोग इसमें कुछ कुछ देखना, बताना किसके यहाँ ये होता है। मतलब हमारे यहाँ होता है, बहुत सारे और भी हुए थे, लेकिन वही है ना कि प्रॉपर हम लोग तो शॉर्ट क्लिप है जो मतलब थी मेरे फ़ोन में एक्चुअल में, मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर की है। मैंने कहा एटलीस्ट कर दूँ कुछ तो, यूट्यूब पे मेरा बचा रहेगा कुछ तो, मतलब लोगों को पता चलेगा यार। मतलब क्या इतनी शादियाँ थी, सबका यही सीन था। बीच में 2-3 मंथ्स रहा मेरा मूड बहुत अपसेट। मैंने इतनी प्लानिंग करी थी ना सारी शादियों का, इतना अच्छा ब्लॉग बनाने की, लेकिन सारा मेरा सब कुछ बेकार हो गया। बस यही ब्यूटी की शादी की भी नहीं रह गई है, ब्यूटी की शादी का भी नहीं ब्लॉग मैं बना पाई। ये देखो ये नेक्स्ट डे का है, हम लोग बातें कर रहे थे, मैं, नीलम दीदी और चाची। वो होता है ना घर में शादी में मज़ा आता है जब सब इकट्ठे होते हैं,
और बाकी हम लोगों के लिए वहाँ से आए थे गिफ्ट्स। ये लेडीज़ के लिए साड़ियाँ थी, जितनी भी है घर में लोग, सबके लिए। तू पकड़ा दे क्यों का बैठी पकड़ना हो नीलम दीदी बोलो पहले चाची आप भी अपना है चाची खोला देखो कलर जाओ ना अब्बा ऐसे बुढ़िया के नहीं है बुढ़िया को मैं मेरे पास एक कलर की सकती है पूरा दिखाना। हां मेरा पीला निकले तो सही है। अरे इनकी भी रेड है देखिए तो लाल सही है देखा लाल है दोनों जन के एक से बाजू में जन दोनों जने खतरे घंटी हुआ ले आता हूं। मुझे ग्रीन और येलो में ही चाहिए ग्रे कलर। हां तो मेरे पास तो मम्मी तक कौन का मम्मी का है सताली खान कुवारे देख ले ऐसे करे बस सोनिया बस चलो नहीं पहले यही डालो। अच्छा पछड़ हाँ वैसे पछड़ एक मिनट देखा अच्छा इधर देखा उसके बाद जो वो रिचुअल्स हुए, बताना मुझे किस किस के यहाँ था। ये हमारे यहाँ गाँव में बहुत बड़ा गड्ढा होता है पानी, वहाँ पे जाते हैं, फिर वो अजीब अजीब सी मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे गाने गाते हैं ना, मैं आपको सुना नहीं सकती। मेरे को बहुत हंसी आ रही थी, मैं कैसे सुनाऊँ आप लोगों को, क्योंकि उसके अंदर वर्ड ही कुछ ऐसे होते हैं। तो यूपी में ये होता है, हमारे इधर आप लोगों के यहाँ होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बहुत मज़ा आता है सही में, इतनी हंसी आ रही थी ना, क्योंकि देखो मुझे लैंग्वेज तो अपनी समझ में आती ही है ना, वही कह रही हूँ, थोड़े थोड़े रिचुअल्स पता है, लेकिन बहुत मज़ा। ये फिर ये 5 सुहागन औरतें ऐसे उठाती हैं, फिर 5 सुहागन औरतें भी इसको पकड़ के नीचे ही रखती है, फिर वहाँ पे पता नहीं क्या टीका उका मतलब किया जाता है, जो भी जिसके यहाँ होता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताना, और बताना आप लोगों को कैसा लगा। यार मैं सीरियसली यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ था, बहुत इन्जॉय किया था। ये हो रही है भैया की हल्दी से पहले पूजा वूजा होती है, वो हो रहा है, बस सारी बहनें खड़ी हैं इंतज़ार में। और गांव के घर ऐसे ही होते हैं, आप लोगों को पता ही है। सो मम्मी बैठी हैं, आइगना बोलते हैं जिसे हमारे यहाँ गाँव में, जो वो मम्मी ही करती हैं फ़िलहाल अभी, क्योंकि दादी अब्बा दादा है नहीं तो मम्मी हैं, तो कहते हैं ना सुहागन औरतें करती, तो वो मम्मी करती क्योंकि मम्मी सबसे बड़ी हैं। सो उसके बाद ये देखिए सारी पूजा वूजा हो रही है। आप लोगों को पता है कि जो होता है प्लीज़ मुझे बताना। मुझे ये पता है कि ये हल्दी से पहले पूजा हो रही थी, किस लिए होती है डोंट नो, जो भी होता है पूजा होगी, फिर उसके बाद हल्दी लगती है। जैसे धूप इतनी थी तो बस वो गांव में होते ना नाई लोग होते हैं, नाउन बोलते हैं हमारे यहाँ यूपी में, वो देखो वो लेकर कि नाउन और कहाइन, पता नहीं जो यूपी वाले होते हैं वो जानते होंगे कि ये सारे ये लोग होते हैं, इनके बिना नहीं होता है सारी चीज़ें। शहरों की बात अलग है, गांव में इनके बिना नहीं शादी मतलब होती है, संपन्न जिसे बोलते हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है यूपी में, मतलब मेरे इधर। और किस किस के यहाँ था तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इधर गर्मी लिटरली बहुत, क्योंकि अप्रैल का महीना था, अप्रैल में तो आजकल आपको पता गर्मी इतनी पड़ने लग जाती है। बट हम तो भैया के मज़े उड़ा रहे थे। मैंने कहा भैया बीवी इतना ना, बीवी बहुत तपस्या करने के बाद ही मिलती है, तो देखो बैठे रहोगे, क्योंकि धूप में बैठे बैठे सबकी बैंड। वैसे हम लोग भी धूप में ही खड़े थे, क्योंकि वहाँ पे रहना ज़रूर, गाना भी सब गा रहे थे। सो बड़ा मज़ा आ रहा था हम लोगों को शादी में।
फिर ये हो रही थी पूजा, और ये शादी वाले दिन, हाँ शादी वाले दिन था ही, क्योंकि मैं ब्लॉग बहुत टाइम बाद एडिट कर रही हूँ तो मैं भूल भी जाती हूँ कि शादी के एक दिन पहले नहीं, हमारे यहाँ ना शादी वाले दिन ही हल्दी लगती है इधर साइड। और जो मेरे मायके है, मायके साइड ना हमारे यहाँ 2 दिन पहले हल्दी लगती है, और शादी के 2 दिन पहले हल्दी होती है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ भत्तवान बोलते हैं, फिर शादी होती है। बट मेरे ससुराल साइड में पहले भत्तवान होती है, और जो हल्दी होती है वो शादी के दिन ही लड़के लड़की लगती है। थोड़े से मेरे मायके और ससुराल में थोड़े से रिचुअल्स चेंज है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत तो हर जगह। और ये भी मेरे छोटे वाले चाचा ससुर की लड़की थी, वो ब्यूटी को तो आप जानते ही हो। और जो ये मेरी सिस्टर इन लॉ, इनका नाम है सालू। और बस अब सबके नंबर लगेगा और सब हल्दी लगे। हमारे यहाँ अनमैरिड लगाती है, बहुत जगह मैंने देखा कि मैरिड लगाती हैं हल्दी, बट हमारे यहाँ अनमैरिड लड़कियाँ लगाती हैं। लड़के की शादी हो तो अनमैरिड जो 5, 7, 9 ऐसे करके लगाती हैं, जितनी भी हो, कम से कम 5 जने लगाते हैं। और वो जो दूब सुना है अपने, घास होती है उससे लेके हल्दी, और ऐसे करके हम कह रहे थे लगाओ। हम बैठे बैठे ना अरविंद भैया का मजाक भी बहुत उड़ा रहे थे। वो होता है ना घर में, अगर किसी लड़की की शादी हो, लड़के की शादी हो तो उसकी खिंचाई तो ज़रूर होती है। एक्साइटमेंट दिख रही है वैसे अरविंद भैया के चेहरे पे। बहुत सारे रीज़न ऐसे थे कि मैं नहीं कर पाई, क्योंकि थोड़ा सा वो भी हो गया था भैया की शादी के बाद ही, जैसे ही शादी हुई 20 को और 22, 23, 3 डेज़ बाद इतनी बड़ी मिस हैपनिंग हो गई थी कि सारा मूड सबका ऑफ हो गया। 1-2 महीने तक ना सब घर वालों का बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो मैं किसी दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ था कि ये सारी चीज़ें नहीं कर पाई। मैं बताऊंगी, बहुत बड़ा रीज़न था, तो किसी और ब्लॉग में बताऊंगी मैं आप लोगों को। फ़िलहाल तो आप ये अच्छी वीडियो, माही को देखो, स्कर्ट पहनी थी, स्कर्ट इसने उठा के ऐसे, मतलब उसको गर्मी तो कपड़ों की ना सबसे ज़्यादा बैंड तो इसी ने बजाई है। ये देखो फ़ोटो खींच रहे थे सब। मज़ा आता ना ऐसी शादियों में, और ख़ासकर हर किसी को अपने, मैं ये नहीं करी हमारे यूपी की, हर जो भी जहाँ रहता है उसको उसके रिचुअल्स। बट हाँ, मैं भले दिल्ली में रहती हूँ, बट मुझे ना शादियों के जो रिचुअल्स होते वो सारे अपने इधर के ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप शुरू से वही देखते आए। भले मैं जोधपुर में रहती थी बचपन से मैंने, लेकिन जो शादी ब्याह जब भी पड़ता था ना तो हम गांव जाते थे, चाहे भाई बहनों की, कज़न में, किसी को, तो हम गांव जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि हमने शहरों की भी देखी है, बट हमने गांव की भी देखी है। तो फिर कंपेयर करो तो मुझे गांव की शादी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शहर की शादियों में एक वो होता है कि आप आए, फ़ोटो फ्रेम में आए और फ़ोटो खिंच गई, और मतलब एक नॉन। गाँव की शादियों में ना हम फुल्ली इंजॉय करते हैं, वो वाली चीज़ है। अब तो गांव में भी लोग कम, मतलब शादी से 2-4 दिन पहले तो मुझे याद है, मैं छोटी थी ना, कि मेरी दीदी की शादी थी, मेरी सिस्टर की, तो बुआ 1-1.5 महीने पहले आ जाती थी, मतलब 1.5-2 महीने पहले आ जाती थी। इतना मज़ा आता था ना, एक अलग ही लेवल था। पता नहीं वो वाले दिन वापस अब तो नहीं आएंगे, बट मुझे लगता वो ना बहुत गोल्डन मेमोरीज़ हैं, बहुत ही मतलब गोल्डन पीरियड था वो टाइम जो था। या मैं भैया को बोल रही थी कि बीवी ऐसे ही नहीं मिलने वाली। पड़े थे ऐसे ही बारी बारी से। अब ये ब्यूटी भी कर रही है, मतलब 5 अनमैरिड लड़कियों का होता है, तो 5 नहीं 7 जने हो गए थे। फिर ऐसे करके सबने हल्दी लगा, कितना पीले पीले हो जाते हैं ना ये वाली रस्म में हल्दी। अरे उसके बाद तो हाथों पैरों में भी पूरी प्रॉपर से, भैया खुद ही बोल रहे थे लगाओ इसको अच्छे से हाथों पैरों पे। गाँव में कहते हैं ना हल्दी वो चंदन लगाने से स्किन ग्लो करती है, वो वही वाली चीज़ है। तो सबने ऐसे लगाया था। ये देखिए ब्यूटी के हाथ, ब्यूटी ने भी पर्स भी पकड़ रखा था। फिर उसके बाद
फिर वो अंदर वो कोहबर बना होता है, आपको पता है? जिसको नहीं पता, हमारे यहाँ वो अंदर बना होता है शुभ लाभ, पता नहीं क्या क्या बना के डिज़ाइन लिखा रहता है। अब मम्मी उनको वहाँ पे लेके जा रही हैं, ये होती है रस्म। ऐसे ही लाते हैं, ऐसे लग पता है। उसके बाद हम लोगों ने कहा देखो भाई, हमें तो हमने भी फ़ोटो ऐसे लगा लगा के फ़ोटो खिंचवा ली थी, मैं संजू और थे, तो हम लोगों ने ना फ़ोटो ऐसे खिंचवा ली। हल्दी हमने कहा ऐसे ही लगा खिंचवा लेते, कम से कम हम वैसे नहीं लगाते, फ़ोटो तो खिंचवा लें, क्योंकि बहुत जगह होता है ना मैरिड लोग करते हैं हल्दी का, तो वो होता है अपनी अपनी जगह का, वो होता है रिचुअल्स होते हैं। सो जैसा भी होता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। और ये हम भी डाल देना, हटो घुसो मत अब। करेला ये चक्कर में खाबो करे बटन ये कपड़ा फिर ये अच्छा हल्दी एक दिन पहले लगी थी, एक दिन पहले लगी थी, देखा ना। मैं बाद में वीडियो एडिट करें तब पता चलता है, क्योंकि मेहंदी तो एक दिन पहले ही लगती है ना, तो इट मीन्स हल्दी एक दिन पहले लगी थी भैया को, क्योंकि जाहिर सी बात है मेहंदी एक दिन पहले लगी तभी तो। हाँ सॉरी। तो जो हल्दी है वो एक दिन पहले इनके लगी थी। वैसे मैंने देखा मोस्टली शादी के दिन ही लगती है। सो जैसे जैसे अपने वो होते हैं। और यहाँ लग रही है मेहंदी, और ये जो भैया आए थे मेहंदी लगाने वाले, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी इन्होंने सबके। मतलब मेरे 2 देवर थे, उन लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी लगा ली। मैंने कहा तुम लोगों की थोड़ी शादी हो रही है, बट उन्हें नहीं लगी। तो पहले हमारे दूल्हे से स्टार्ट हुई मेहंदी, तो हमने कहा चलो भैया। इतनी गर्मी पड़ रही थी ना, मैं लिटरली आपको बताऊँ, गांव में आप लोगों को पता है लाइट होगा 8 घंटे आनी है, 8 घंटे नहीं आनी है, बहुत सारी दिक्कतें होती है लाइटों की, तो गांव में आपको पता है। अब वैसे काफ़ी हद तक तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी आपको पता है गर्मी ज़्यादा पड़ती तो गाँव ही है, अभी भी लाइटों का फंडा पड़ता ही पड़ता है। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। सो भैया को लग रही है मेहंदी, दूल्हे को सबसे पहले लगती है मेहंदी। ये देखिए अच्छी लगाई उन्होंने, इतने ऐसे ही लगवाई, डिज़ाइन भी अच्छी लगाई थी इसने, मतलब अच्छी लगा रहे थे भैया मेहंदी, सबको पसंद आई थी मेहंदी और सबको बहुत अच्छी लग रही थी। तो सारे लेकिन लगाते रात के 1-2 बज गए थे, क्योंकि एक ही थे तो फिर वो सबको लगाने तो वैसे ही टाइम लग जाता है। सो मेरा भी नंबर आ ही गया फाइनली, मैं भी मेहंदी लगवा रही थी। और ये देखिए कितनी सुंदर लगाई है भैया ने मेहंदी, सही में बहुत अच्छी लगाई थी, जैसे जिस हिसाब से मैंने लगाई थी। तो गर्मी पड़ रही थी ना, बिल्कुल भी लगाने। ये शादी वाले दिन की है थोड़ी सी क्लिप। ये हम जा रहे लावा परचने, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो होता है हमारे शादी के दिन, वो किसी और के वहाँ पे जाते हैं, घर के आगे पता नहीं करते हैं ऐसे। सो हम वहाँ जा रहे थे। ये माही ने ऐसे उल्टी सीधी वीडियो बना ली थी, माही बनाई थी, किसने मुझे पता भी नहीं था मेरा फ़ोन किसके हाथ में था। सो मैंने कहा वाला जो बन जाए बना लेना। सो वहाँ पे गए थे, क्योंकि बारात निकलने से पहले ये हम जाते हैं। अभी बारात निकली नहीं थी। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे होता है ये, वो पता नहीं क्या करते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, जिसको पता है प्लीज़ एक्सप्लेन मी। लेकिन बड़ा मज़ा आता है। यहाँ देखो फ़ोटो सेशन हो रहा है, हम लोग सब फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। मैंने कहा फ़ोटो तो खिंचवा ही ले। इस समय तो मुझे लग रहा था मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। फिर यहाँ चल रहा था डांस। You said never let me go. 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 You said never let me go.
बस यही क्लिप्स थी मेरे पास, और क्लिप नहीं है, पिक्स थी मेरे पास। सो ये पिक्स है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा सारी मैंने नहीं डाली, बहुत सारी पिक्स थी। ये शादी वाले दिन की है, जब बारात पहुंचाने जा रहे थे आयु, और ये कुआं पूजन होता है, मतलब कुआं पूजते हैं, तब उसके बाद कुआं बहाते हैं जो बोलते हैं। ब्यूटी को देख लो, नीलम दीदी, संजू, दुर्गेश भैया, सारी थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने डाल दी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए। और ये दे सारी रस्मों की फ़ोटो, मतलब पिक्स तो बहुत सारी थी, बट मैं कितनी डालती, ये जब दुल्हन आ गई थी घर पे तब की है। और ऐसे ही होता है हम लोगों की। और ये अंदर ये देखिए थोड़ी सी वीडियो थी तो ये मैंने, और ये क्लिप्स वो दूल्हा दुल्हन को अंदर कवर में लाते वहाँ पे, तो जो था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।